जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं प्रश्न निर्माण। कक्षा 10 बोर्ड के पेपर बिल्कुल सर पर हैं और बच्चे बड़े परेशान हैं। बहुत क्वेरीज उनकी आ रही हैं, बहुत उनकी जिज्ञासाएं आ रही हैं कि मैम प्रश्न निर्माण का अभ्यास एक बार फिर से करा दो, कुछ हमें और वाक्य दे दो जिसमें कि हम प्रश्न निर्माण का अभ्यास कर सकें। तो आइए चलिए करते हैं प्रश्न निर्माण का एक बार फिर से अभ्यास। आपके लिए विशेष रूप से ये प्रश्नों को इकट्ठा किया है, इस सागर में गोते लगाकर इन प्रश्नों को, इन वाक्यों को एकत्रित किया है आपके लिए, ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। तो जरा ध्यान से आइए करते हैं प्रश्न निर्माण का अभ्यास। ध्यान से कीजिएगा और साथ ही साथ मैं तो कहती हूँ पहले आप एक बार खुद इसका अभ्यास करें और फिर आप इनके उत्तर देखकर अपने अभ्यास से इनको मिलाएं। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं इसकी तरफ। क्या है, पहला प्रश्न आता है हमारा, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। अब देखो, नियम तो हम पढ़ चुके हैं, नियम के लिए तो एक वीडियो आपको पहले भी दी गई है जिसमें कि आपने सारे नियमों को पढ़ भी लिया है। लेकिन वही बात है, सिर्फ नियम पढ़ने से अगर बात बन जाए तो बात ही क्या है, विद्या तो अभ्यास से आती है। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पर क्या और किस तरह से वो जो नियम हमने पढ़े हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। पहला है मधुर भाषिणी वाणी। मधुर भाषिणी किसका विशेषण है? वाणी का। और वाणी क्या है? स्त्रीलिंग। तो क्या होगा यहाँ पर? कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। एक और बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छात्र का मेरे पास मैसेज आया था, एक संदेश उन्होंने मुझे दिया था कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट छिप जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाएं। सॉरी अगर ऐसा होता है, तो मैं अब ध्यान रखूंगी इस चीज के लिए। ठीक है, तो आइए जरा देखें। उसके बाद आ जाता है विज्ञानस्य सुप्रयोग राष्ट्रस्य कल्याणाय भवति। विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा यहाँ पर? कस्य। और बाकी का आप प्रश्न पूरा लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। जनक के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन दिया जाता है। शैशवे मतलब बाल्यावस्था में। तो क्या होगा? कदा। क्यों होगा कदा? शैशवे इसलिए होगा क्योंकि शैशव जो है वो एक अवस्था है और अवस्था से संबंधित मतलब एक जीवन का एक समय है, और समय से संबंधित जब प्रश्न है तो हमने यहाँ पर कदा का प्रयोग कर लिया। नकुलः तव सारथी भवतु। नकुलः तो क्या होना चाहिए? कह। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमने भी क्या किया? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रश्नवाचक शब्द को हमने यहाँ प्रयोग किया। और यहाँ क्या हो जाएगा? कह तव सारथी भवतु। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होगा? एतेषाम कलहो न वानराणाम हिताय। वानराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? केशाम। और बाकी का आप पूरा वाक्य लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर आता है षड ऋतवः एव संवत्सरस्य नाभयः। षड ऋतवः। ठीक है, तो क्या है? षड ऋतवः। अब षड ऋतवः यहाँ पर क्या होगा? कति। क्यों? क्योंकि संख्या से संबंधित प्रश्न है, इसलिए यहाँ आ जाएगा कति। देखिए, जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो वाक्य के अर्थ को समझकर तब आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें। कहीं कहीं पर तो नियम बड़ा स्पष्ट सा होता है, कहीं कहीं पर तो वाक्य भी बड़ा स्पष्ट सा होता है और ऐसा लगता है कि हाँ,
सरल है, हो जाएगा। लेकिन कहीं-कहीं पर क्या होता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपकी उस वो जो सही हो जाएगा, आसान है, इस वाली सोच को वो थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसके अर्थ को समझना है, फिर आपको प्रश्न उसका बनाना है। आइए अब देखते हैं। राजा शक्राय चक्षुः समर्पितवान। शक्राय मतलब इंद्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है ना? तो राजा शक्राय चक्षुः समर्पितवान, राजा ने इंद्र के लिए जो उसका नेत्र था वो समर्पित कर दिया। शक्राय चतुर्थी विभक्ति, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। शक्र क्योंकि पुल्लिंग के लिए प्रयोग है, इंद्र जो है पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करेंगे, कसमई। ठीक है, बाकी का आप पूरा लिखिएगा। रमणीया ही सृष्टि एषा। अब देखिए यहां पर है रमणीया, तो किसके लिए है, सृष्टि के लिए, स्त्रीलिंग। तो क्या बनेगा, कीदृशी। ठीक है, तो बनेगा कीदृशी ही सृष्टि एषा, ये बन गया। उसके बाद अरुणाचलः सप्त राज्येषु विभासमानः वर्तते। सप्त राज्येषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा, केषु। अरुणाचलः केषु विभासमानः वर्तते, ये बना प्रश्न। और अब आ जाता है अगला, एतद मनुष्येषु न प्रयोक्तव्यम। कहते हैं इसको मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसको, किसको, ब्रह्मास्त्र को। तो मनुष्येषु, मनुष्येषु, फिर वही पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या बन जाएगा, केषु। एतद केषु न प्रयोक्तव्यम। ठीक है, और अब राजा पुत्रवत प्रजाः पालयति स्म। राजा ने पुत्र के समान प्रजा का पालन किया, या राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था। तो क्या होगा, राजा पुत्र के समान किसका पालन करता था, काहा। क्योंकि प्रजाहा इस स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा का के काहा, काम के काहा। तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य पापमानं प्रजहि। आदौ, आदौ माने सबसे पहले, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करके, और मतलब इंद्रियों का नियमन करके इस पापी को अपने वश में कर लो, या इस पापी को जीत लो। तो क्या है यहाँ पर, आदौ। आदौ माने सबसे पहले, तो क्या होना चाहिए, तस्मात् त्वम कदा, कब। तो इसलिए तुम कब इंद्रियों को जीत कर सबसे, अब इसको मन को अपने वश में कर लो, आदौ सबसे पहले। ठीक है, प्राज्यः कलह युक्तम गृहम दूरतः परिवर्जयेत। कलह युक्तम कीदृशम, प्राज्यः कलहयुक्तं गृहं दूरतः परिवर्जयेत। प्राज्यः कीदृशम गृहं दूरतः परिवर्जयेत। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कैसे घर को दूर से ही छोड़ देते हैं, कैसे घर को, कलहयुक्त घर को। तो क्या होगा, कीदृशम। और देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द लिखा जा रहा है, आप लोग लिखने का आलस बिल्कुल भी मत करना। क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रश्न की प्रस्तुति होती है ना, आपके उत्तर की जो प्रस्तुति होती है ना, वो आपके बारे में बताती है। तो जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें, साफ लिखें, तरीके से लिखें और नंबर से लिखें। ये भी एक अच्छा तरीका होता है नंबर पाने का। ठीक है, आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। आयुषः, आयु का एक क्षण भी 100
करोड़ मतलब स्वर्ण कोटि कई ही, करोड़ों सोने से नहीं प्राप्त किया जा सकता, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? कस्य। कस्य एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। किसका एक क्षण भी करोड़ों स्वर्णों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या है? कस्य। अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टाः आसन। याचकाः, तो यहाँ पर देखिए याचक शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो हम क्या करेंगे? और पुल्लिंग है ना, तो हम क्या करेंगे? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। कह कऊ के, तो क्या होगा? अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टाः आसन। ठीक है। अब आता है अनुद्वेग करम वाक्यम वांगमयम तपह उच्यते। अब कहते हैं अनुद्वेग करम, मतलब कीदृशम वाक्यम वांगमयम तपह उच्यते। कैसा वाक्य है जिसको वांगमय वाणी का तप कहा जाता है? धैर्यम आपदाम तरणी। धैर्य विपत्तियों की तरणी नौका होती है। देखिए इसमें ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है? आपदाम, कहीं पर ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पर ये स्त्रीलिंग के रूप में आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हम इसका जो प्रयोग करेंगे आपदाम, तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और क्या होगा? कासाम। धैर्यम कासाम तरणी ही। धैर्य किनकी तरणी है? तो आपदाम तरणी ही। शारदा सर्वदा अस्माकम समीपे वसेत। शारदा मतलब माँ शारदा हमेशा हमारे समीप रहे। सर्वदा, अब देखो यहाँ पर जो सर्वदा शब्द है, ये अगर पहले आता, इससे पहले आता, तब इसका अर्थ अलग हो जाता, और ये शारदा के बाद आया है तब इसका अर्थ अलग हो गया है। अगर पहले आता तो क्या होता? सर्वदा शारदा अस्माकम समीपे वसेत, मतलब सब कुछ देने वाली माँ शारदा हमेशा हमारे समीप रहे। तब हम कहते कीदृशी शारदा, कैसी शारदा, मतलब कैसी माँ शारदा हमारे समीप रहे, तो सर्वदा जो सब कुछ देती है। लेकिन अब कहाँ पर है? ये शारदा के बाद में है, तो क्या कहते हैं? माँ शारदा सर्वदा माने हमेशा, अस्माकम समीपे वसित, सर्वदा हमेशा, तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो होगा हमेशा। और इसके लिए फिर हम प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे? कदा। शारदा कदा अस्माकम समीपे वसेत। माँ शारदा को कब हमारे पास रहना चाहिए? सर्वदा, हमेशा रहना चाहिए। मयूरस्य पिच्छानाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। पिच्छानाम, पंखों का, तो क्या होगा? नीचे लिखते हैं केशाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। ठीक है, तो मयूरस्य केशाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। मयूर के किन का सौंदर्य बहुत अच्छा है? पिच्छानाम, उसके पंखों का सौंदर्य बहुत अच्छा है। आगे है इसके तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यते। तत्व के अर्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। विवेकेन, अब देखिए इसका तो उत्तर इसी में ही छुपा हुआ है। क्या है? केन, तृतीया विभक्ति एक वचन, विवेक के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। राजा ने वैद्यों को बुलाकर अश्वों की रक्षा के लिए पूछा। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कान। और अब चलते हैं आगे। आप लोगों के लिए कोशिश तो बहुत की है कि आप लोगों का प्रश्न निर्माण का जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसका अभ्यास जरा ध्यान से कीजिएगा।
अभी एक ट्रिक और आपको बताती हूँ क्या, कि ये जो हमने यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं, जो ये स्थूल शब्द हैं, इनको बनाकर, इनको आधार बनाकर तो हम प्रश्न निर्माण कर ही रहे हैं। एक काम और कीजिएगा आप, कि जब आप एक बार फिर से इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कामः एव क्रोधम जनयति, अभी हम इसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। जब आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो इसी वाक्य में आप किसी अन्य पद को, अन्य शब्द को रेखांकित समझकर उसको बनाकर प्रश्न निर्माण का अभ्यास कीजिएगा। इससे आपका अभ्यास और बेहतर हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है अभ्यास करने की, तो जरा ध्यान से। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो जरा ध्यान से जब आप अभ्यास करेंगे, तो भले ही आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुछ समझ पाए हैं या नहीं, लेकिन अभ्यास से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। कामः, तो क्या होगा, कह। जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते, जनक के द्वारा पुत्र को शैशवे, बचपन में विद्या रूपी धन दिया जाता है। यहाँ पर शैशवे के लिए आ जाएगा कदा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि विद्या धनम को भी यदि हम यहाँ पर रेखांकित मान लें, तब क्या होगा। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि ये स्थूल पद है, तो इसको आधार बनाकर तो हम यहाँ अभ्यास कर ही रहे हैं। लेकिन आप इसी वाक्य के अन्य शब्दों को भी स्थूल मानकर अभ्यास कर सकते हैं। कैसे, जैसे विद्या धनम को हमने मान लिया स्थूल, तो क्या होगा यहाँ पर, किम दीयते, सुताय। अब अगर हमने इसको भी मान लिया, तब क्या होगा, सुताय को माना तो फिर हो जाएगा यहाँ पर कस्मई। ठीक है, और अगर हमने इसको भी स्थूल पद मान लिया, तब क्या होगा, केन। तो आप देखिए कि एक वाक्य से एक, दो, तीन, चार, चार बार आपका प्रश्न निर्माण का अभ्यास हो गया, और चारों ही बार आपने अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये तरीका है इसका और अच्छे से अभ्यास करने का। ठीक है। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 व्याघ्र दिए हैं। मह्यम, कस्मै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, त्वम मानुषात विभेशी, मनुष्यों से डरते हो। कस्मात, चौरस्य पदाध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गए। तो यहाँ आ जाएगा कह, अतिथि ही कह, पुल्लिंग। ठीक है। इसी तरह से आप और अभ्यास भी कर सकते हैं। वैसे तो ये इतना अभ्यास है कि मुझे लगता नहीं कि आपको किसी और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए निकाले हैं, लेकिन फिर भी जितना अभ्यास होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना पेपर अच्छा होगा। गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति, शुंडेन अर्थात क्या होगा, के न ये नहीं आएगा हलंत यहाँ पर। भीता राजपुरुषाः देशांतरम व्रजंती, देशांतरम दूसरे देश में, व्रजंती चले जाते हैं। तो यहाँ आना चाहिए क्या, कुत्र, कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा, कस्य। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इसी तरह का एक प्रश्न ये भी आ गया है। क्या कहते हैं, पिता पुत्राय, तो क्या होगा, कस्मै। अभी हमने इसका अभ्यास किया था ऊपर भी। आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत्, पुत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन, कम। आज आपकी प्रश्न निर्माण की समस्या तो समझिएगा कि हल ही हो गई है। कामात क्रोधः अभिजायते, कामात,
कस्मात किससे क्रोध उत्पन्न होता है? कामात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर क्या कहते हैं? ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति। जलती हुई मेष भेड़ अश्वशाला में प्रवेश करती है। अश्वशालाम कुत्र स्थान से संबंधित प्रश्न है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर कुत्र अव्यय शब्द का प्रयोग किया। जलती हुई मेष ने अश्वशाला में प्रवेश किया। जलती हुई मेष ने कहाँ प्रवेश किया? अश्वशाला में प्रवेश किया। त्याग समम सुखम न अस्ति। सुखम किम, त्याग के समान क्या नहीं है? तो त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग करने से वाकई बहुत अच्छा सुख मिलता है। एक बार करके देखो किसी के लिए। विचक्षणैः ते मित्र रूपा रिपवः संभाष्यन्ते। रिपवः, रिपु रिपु रिपवः, साधु की तरह से रूप चलते हैं। रिपु के साधु साधु साधवः, भानु भानु भानवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा? के विचक्षणैः ते मित्र रूपाः के संभाष्यन्ते। और क्या है उसके बाद? विद्यया समम चक्षु न अस्ति। विद्यया, अब क्या है? विद्यया, तो क्या है? तृतीया विभक्ति यहाँ पर आना चाहिए। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। कया समम चक्षु न अस्ति। सह राजा वैद्यान उवाच। स राजा वैद्यान उवाच। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा? कह कऊ के, कम कऊ कान। तो सह राजा कान उवाच, उस राजा ने किनसे कहा? वैद्यान उवाच, वैद्यों से कहा। भाई उसके सारे घोड़े जल गए थे, वो बड़ा परेशान हो गया था। अब क्या है? ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति। ज्वलन कह, देखिए एक ही वाक्य को दो अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले जब हमने प्रश्न निर्माण किया था तब रेखांकित पद अश्वशाला था, लेकिन अभी क्या है? मेषः। तो यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर लगाएंगे मेषः के स्थान पर कह। कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य नाशम करोति। जो काम है, कामनाएं जो होती हैं, वो ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देती है, नष्ट कर देती हैं। तो क्या होता है? किम करोति, ज्ञान विज्ञान का क्या करती हैं? नाश कर देती हैं। चंद्रः नाम भूपति प्रतिवसति स्म। अब देखिए, चंद्र नाम का राजा रहता था। अब वैसे देखने में हमें ऐसा लगता है कि चंद्रः पुल्लिंग है और क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम कह सकते हैं कह नाम। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए जो सही होगा? यहाँ पर सही होगा किम। किम नाम भूपति प्रतिवसति इसमें क्यों? क्योंकि नाम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। किस नाम का या क्या नाम का राजा वहां पर रहता था? तो यहाँ पर चंद्राह की यहाँ पर स्थान पर आएगा किम। राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। देखिए ये वाला वाक्य हमारे पास अभी पहले भी आया था, तो वहां पर वैद्यान था रेखांकित पद, लेकिन यहाँ पर क्या है? अश्वरक्षार्थम। तो क्या बनेगा? राजा वैद्यान आहूय किमर्थम अपृच्छत। किस लिए पूछा? किस बारे में पूछा? किमर्थम अपृच्छत, किस लिए पूछा भाई? तो राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। अश्वों की रक्षा के बारे में पूछा कि कैसे भाई इन घोड़ों को बचाया जा सकता है। क्रोधात भवति सम्मोहः। क्रोध से स्मोह उत्पन्न होता है। तो क्रोधात भवति, यहाँ पर कह भी हो सकते हैं और किम भी हो सकता है। कह भी क्या उत्पन्न होता है और कौन उत्पन्न होता है, दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। दानशालासु विचरण राजा अचिंतयत। दानशालासु, तो क्या होगा?
कुत्र कहाँ घूमते हुए राजा ने सोचा। यहाँ पर आप चाहें तो कासु का भी प्रयोग कर सकते हैं। कासु का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अव्यय शब्द ज्यादा उचित लगेगा। कुत्र कहाँ सोचते हुए, कहाँ घूमते हुए राजा ने सोचा। बाकी ये भी हो सकता है कि किस में घूमते हुए सोचा। तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। पठने अक्षराणाम स्पष्टता स्यात्, पढ़ने में अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए। अक्षराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पठने केशाम स्पष्टता स्यात्, किसकी स्पष्टता होनी चाहिए, तो अक्षराणाम। कामः एव अस्माकं शत्रुः, अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो केशाम। काम एव केशाम शत्रु, काम किसका शत्रु है, तो अस्माकम शत्रु, हमारा शत्रु है। बन गया प्रश्न। पाठकस्य षट गुणाः सन्ति, पाठक के 6 गुण होते हैं। 6, तो क्या होगा यहाँ पर, कति। पाठकस्य कति गुणाः सन्ति। अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम देखें। पाठकस्य, अगर ये हमारा रेखांकित होता तब क्या बनाते हम, कस्य। कस्य षट गुणाः सन्ति, किसके 6 गुण हैं। अब ये जो प्रश्न पूछा है किसके 6 गुण है, बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं 6 गुण, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, पाठक के बारे में हो रही है यहाँ पर। तो वैसे इस तरह का प्रश्न पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पाठ से संबंधित है और षट गुणों के बारे में पाठ में बात हुई है, तो इसलिए जरा ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है आपके सिलेबस से ही। तो इसलिए जरा ध्यान से। शारदा सर्वदा अस्माकम समीपे वसेत, शारदा माँ शारदा हमेशा हमारे समीप में रहें। तो शारदा सर्वदा अस्माकम कुत्र वसेत, शारदा माँ शारदा को हम हमेशा हमारे कहाँ रहना चाहिए, समीपे वसेत, समीप में रहना चाहिए। स राजा तान अकथयत, उस राजा ने उनसे कहा। सह राजा, सह कह, उस कौन ने उनसे कहा, सह राजा, उस राजा ने उनसे कहा। आगे है नेपथ्ये काक ध्वनि ही श्रूयते। नेपथ्ये, नेपथ्य में काक ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, एक तो हो सकता है कुत्र, कहाँ पर काक ध्वनि सुनाई देती है, और हम यहाँ पर कुतः भी कर सकते हैं। कहाँ से काक ध्वनि सुनाई देती है, तो नेपथ्य में सुनाई देती है, वहां से सुनाई देती है, पर्दे के पीछे से सुनाई देती है। अश्वाह प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन, अश्व जो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़े। प्राण त्राणाय किमर्थम, अश्वाह किमर्थम इतस्ततः अधावन, जो घोड़े थे वो इधर उधर क्यों दौड़े, क्या वजह थी जो वो इधर उधर दौड़े, अपनी जान बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि अश्वशाला में अग्नि का प्रवेश हो गया था, आग लग गई थी अश्वशाला में, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए दौड़े थे। विषयाणाम उपभोगेन तेषु आसक्ति जायते, विषयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केशाम, नरः साधु वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को साधु वृत्ति का के समान पालन करना चाहिए। तो क्या होगा, इसका प्रश्न जब हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, कीदृशिम और वृत्तिम, है ना। नरः कीदृशिम वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को कैसी वृत्ति के समान पालन आचरण करना चाहिए, तो नरः साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्ति के समान आचरण करना चाहिए। अब एक बात आ जाती है, क्या साधु तो पुल्लिंग है और हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कीदृशी स्त्रीलिंग का, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वृत्ति शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए हम कीदृशिम का प्रयोग कर, ठीक है।
समारोहारंभे, समारोह के आरंभ में कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, तो क्या होगा? समारोह के आरंभ में कोई विद्वान संकल्प वाचन करता है। कदा कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, कब कोई विद्वान संकल्प वाचन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समारोह आरंभे, समारोह के आरंभ में। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेशे 50 नद्यः प्रवहन्ति। अरुणाचल प्रदेश में 50, तो क्या होगा? संख्या से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है तो हम वहां पर कति का प्रयोग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कति नद्यः प्रवहन्ति, कितनी नदियां बहती हैं? तो 50 नद्यः प्रवहन्ति। सह तु एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम, वह तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए बहुत है, काफी है। तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कस्मै। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। तो क्या होगा? कीदृशम, कीदृशम विद्याधनम यच्छति, कैसा विद्याधन देता है? तो महत विद्याधनम यच्छति। काका नाम एक्यम जगत प्रसिद्धम, कौवों की एकता जगत में प्रसिद्ध है। एक्यम, किम, कौवों का क्या प्रसिद्ध है? तो उनकी एकता संसार में प्रसिद्ध है। और फिर क्या आता है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन, तो यहाँ पर आ जाएगा केन, केन। क्या होगा? केन क्रमशः पूर्यते घट, किससे घड़ा निरंतर पूरा होता है? किस तरह से पूरा होता है? तो जल बिंदु निपातेन, जब एक एक बूंद जल की घड़े में गिरती रहती है तब घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। तो ये थे प्रश्न निर्माण। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए मणिका और शेमुशी से संबंधित, क्योंकि दोनों का समान ही सिलेबस है, बस पुस्तक अलग है, व्याकरण दोनों की समान है। और इसके लिए हमने किया मिश्रित प्रश्न निर्माण का अभ्यास। प्रश्न निर्माण का अभ्यास किया और इसके साथ साथ प्रश्न निर्माण करने का तरीका और भी सीखा। मतलब इन्हीं वाक्यों से हम फिर से और भी अधिक अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं ये भी जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।